पश्चिमी हिमालय की गोद में बसा चंबा, क्या खूबसूरत जगह है। आज हम इसे इसके शानदार मंदिरों, इसकी जिंदा दिल संस्कृति और इसकी कुदरती खूबसूरती के लिए जानते हैं। पर सोचिए, जब ये मंदिर नहीं थे, जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था, उससे भी बहुत पहले ये जमीन प्रागैतिहासिक इंसानों का घर थी। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में यहाँ क्या था जब कुछ भी लिखा हुआ मौजूद नहीं था। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और चंबा के इस अनजाने अनकहे अतीत की परतों को खोलते हैं। ये सफ़र एक तरह की जासूसी कहानी जैसा है, जहां हम बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रागइतिहास या प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है। ये दरअसल इंसान के इतिहास का वो लंबा दौर है जिसके बारे में कोई भी लिखित रिकॉर्ड, कोई किताब या दस्तावेज मौजूद नहीं है। इस दौर की हमारी सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सबूतों पर ही टिकी हुई है। और चंबा में ये सुराग हमें कैसे मिले हैं? ये मिले हैं पत्थर के औजारों, चट्टानों में बने बसेरों और गुफाओं में बचे खुचे निशानों के रूप में। ज्यादातर खोजें नदी घाटियों और पहाड़ी ढलानों पर हुई हैं, जिनसे हमें ये अंदाजा लगता है कि शुरुआती इंसान कहाँ और कैसे रहते होंगे। तो चलिए अपनी इस खोज को पाषाण युग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि शुरुआती इंसानों ने इस ऊबड़ खाबड़ मुश्किल हिमालयी माहौल में जिंदा रहने के लिए क्या-क्या जतन किए। चंबा में इंसानी मौजूदगी का जो सबसे पहला अध्याय मिलता है वो है पुरापाषाण काल, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इस दौर के इंसान शिकारी संग्राहक थे, यानी उनका गुजारा जंगली जानवरों, फलों और जड़ों पर होता था। रावी नदी के आसपास हमें पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ और चॉपर्स, जो उनकी मौजूदगी का पक्का सबूत हैं। जिंदगी आसान नहीं थी, पर उन्होंने हिमालय के कठोर मौसम से बचने के लिए गुफाओं और चट्टानों में पनाह ली और कमाल की कुशलता से खुद को इस माहौल में ढाल लिया। लेकिन देखिए, वक्त के साथ साथ तकनीक भी बदलती है। पुरापाषाण काल के जो बड़े और भारी औजार थे, उनकी जगह मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ ने ले ली। ये छोटे, हल्के और बहुत तेज धार वाले औजार थे। अब जिंदगी सिर्फ बड़े शिकार तक ही सीमित नहीं थी, धनुष बाण और मछली पकड़ने जैसी नई तकनीकें भी आ चुकी थीं। और इसी वजह से पूरी तरह से घुमंतू जीवन से मौसमी बस्तियों की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। अब चंबा में इसके सीधे सबूत तो बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आसपास के हिमालयी इलाकों से लोगों के आने जाने और विचारों के लेन देन से खेती और पशुपालन के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक पहुँचे और यहीं से एक जगह टिक कर रहने और एक संगठित समाज की नींव पड़नी शुरू हुई। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष की बात की, खाने, रहने और औजारों की। लेकिन क्या इंसानी कहानी सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित थी? चलिए अब देखते हैं कि उनकी सोच और उनकी कला के पहले संकेत हमें कहाँ से मिलते हैं। क्या सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने की एक लंबी लड़ाई थी या कुछ और भी था? इसका जवाब हमें मिलता है पत्थरों पर उकेरी गई कला में। चंबा के कुछ हिस्सों में चट्टानों पर जो नक्काशी और निशान मिले हैं, वे कला और शायद अध्यात्म की शुरुआती झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, इनका गहरा मतलब हो सकता है। ये शिकार से जुड़े रीति रिवाजों को दिखाते हों, या किसी तरह के धार्मिक विश्वासों को, या फिर शायद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को ही बयां करते हों। ये निशान हमें उन लोगों की दिमागी दुनिया की एक छोटी सी झलक देते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, ये कलाकृतियां ये साबित करती हैं कि प्रागैतिहासिक मानव सिर्फ सर्वाइवर नहीं थे, वो विचारक भी थे और क्रिएटर भी। उनमें अपनी दुनिया को समझने और उसे अभिव्यक्त करने की एक गहरी चेतना थी। तो अब तक की कहानी की अगर हम सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद चंबा की ये धरती, इसकी अनोखी बनावट थी। देखिए, यहाँ की जमीन ने ही जिंदगी को हर तरह से गढ़ा। रावी नदी ने पानी दिया, खाना दिया और आने जाने का रास्ता भी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने खराब मौसम और खतरों से ढाल बनकर बचाया, और घने जंगलों ने घर बनाने के लिए लकड़ी, खाना और औजार बनाने के लिए संसाधन दिए। सच तो ये है कि प्रकृति ने ही यहाँ के शुरुआती इंसानी जीवन के हर पहलू को तय किया।
चंबा का ये प्रागैतिहासिक अतीत वक्त की परतों के नीचे छिपी एक बहुत ही शक्तिशाली और खामोश कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि ये खूबसूरत ज़मीन हज़ारों लाखों सालों से इंसानी ज़िंदगी का पालना रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ही पैरों के नीचे ऐसी और कितनी अनकही कहानियां दबी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।